क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जहां हर साल कोई ना कोई अपनी जान गंवा देता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक रहस्य? आज हम आपको एक ऐसे भूतिया पुल की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जहां आत्माओं का साया और रहस्यमयी घटनाओं ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। क्या ये सच में आत्महत्याओं की जगह है या किसी अज्ञात शक्ति का शिकार बनते हैं लोग? इस राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये घटना 2019 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना पुल था जिसे लोग शापित पुल के नाम से जानते थे। पुल के नीचे एक गहरी नदी बहती थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछले 10 सालों में वहां दर्जनों मौतें हो चुकी थीं। अधिकतर मामलों में लोग रात के समय पुल से कूदकर अपनी जान दे देते थे। पुल का इतिहास भी काफी अजीब था। कहा जाता है कि 50 साल पहले इस पुल का निर्माण करते समय एक मजदूर की दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी इस पुल पर भटकती है और जो भी वहां अकेला जाता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 2019 में पुलिस को एक नया मामला मिला। एक 25 वर्षीय महिला पायल की लाश पुल के नीचे मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया क्योंकि पायल के परिवार वालों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबको चौंकाने वाली बात पता चली। रिपोर्ट के अनुसार पायल के शरीर पर कई चोटों के निशान थे जो आत्महत्या से मेल नहीं खाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती पुल से नीचे फेंका हो। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्हें पुल के आसपास के लोगों से कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं। वहां के एक दुकानदार ने बताया कि उसने पायल को घटना वाली रात पुल पर अकेले खड़े देखा था। वह किसी से बात कर रही थी लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। एक और स्थानीय आदमी ने दावा किया कि उसने रात के समय पुल पर किसी महिला की चीखें सुनी, लेकिन जब वह पास गया तो वहां कोई नहीं था। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस के पास एक और चौंकाने वाला मामला आया। पुल से कूदने की कोशिश करने वाली एक महिला को बचा लिया गया। महिला ने बताया, मुझे किसी ने पुकारा। एक औरत की आवाज आई जो मुझे बार बार बुला रही थी। मैं बेहोशी की हालत में पुल की तरफ बढ़ी और कुछ समझने से पहले ही कूदने वाली थी। यह सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि इस पुल पर कुछ अजीब जरूर हो रहा है। पुलिस ने इस पुल पर निगरानी रखने के लिए एक टीम लगाई। रात को जब सब कुछ शांत था तब पुलिसकर्मियों ने अजीब घटनाओं का सामना किया। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब वे टॉर्च लेकर देखने गए तो वहां कोई नहीं था। एक रात पुलिस के एक सिपाही ने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला सफेद कपड़ों में पुल के किनारे खड़ी थी। जब उसने आवाज लगाई तो वह महिला अचानक गायब हो गई। जांच करते करते पुलिस को पुल के पास एक पुरानी वीरान झोपड़ी मिली। झोपड़ी में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी पायल की थी। डायरी में लिखा था कि वह किसी राजेश नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन राजेश ने उसे धोखा दिया था। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस पुल पर मेरा अंत होगा, लेकिन मैं वापस आऊंगी और हर धोखेबाज को सजा दूंगी। यह पढ़कर पुलिस समझ गई कि पायल की मौत केवल आत्महत्या नहीं थी। हो सकता है कि राजेश ने उसे मारकर पुल से फेंक दिया हो। राजेश को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने पायल की हत्या से इनकार कर दिया। पुलिस को सबूतों के अभाव में केस बंद करना पड़ा। लेकिन पुल पर आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं रुका। आज भी उस पुल पर लोग रात को जाने से डरते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने वहां पायल की आत्मा को देखा है जो हर धोखेबाज को सजा देना चाहती है। क्या यह सचमुच आत्महत्या का मामला था या पायल की आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही है? क्या आपने कभी किसी जगह पर ऐसा डरावना अनुभव किया है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेकिन याद रखें, अगर आप इस पुल पर जाने की हिम्मत करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।